नमस्कार, न्यूज़ फ्लैश में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। जयपुर के सुभाष नगर स्थित होटल लिव इन के हॉल में परिवार की धुरी कर्मठ स्नेही जुझारू लगनशील और गुरु भक्त बाबूलाल गोयल, सुभाष गोयल, पवन गोयल, कुंज बिहारी गोयल, अपार गोयल, दिनेश अग्रवाल और रीमा अग्रवाल इष्ट मित्रों परिवारजनों सहित सभी ने पूज्य कृष्णा किशोरी देवी जी के सानिध्य और आशीर्वाद से अल सुबह ही पवित्र पावन अलौकिक गुरु पूर्णिमा का पूजन और दोपहर में लड्डू गोपाल कान्हा के नंदोत्सव को सह परिवार सहित भक्तिमय और खुशनुमा माहौल में बड़े ही उमंग और उत्साह से परमात्मिक आनंद की अनुभूति सरोबार होते हुए मनाया। जैसा कि परम पूज्य कृष्णा किशोरी देवी जी ने बताया कि ब्राह्मण गौ माता साधु सज्जनों के हित के लिए दुष्कृत करने वालों का नाश करने के लिए धर्म को संस्थापित करने के लिए युग युग में ईश्वर से मानव का अवतार लेने धराधाम धरती पर ईश्वर आते हैं। जैसा कि परम पूज्य मोहनदास जी महाराज ने बताया कि जीवन में ऐसी कौन सी घड़ी और पल है जब हमारे साथ गुरु नहीं होते हैं। संस्कार, चरित्र, नैतिकता, पवित्रता धारण करनी हो, ज्ञान की प्राप्ति करनी हो, जीवन हो, व्यापार हो, कोई भी समस्या और उपाय हो, हमें आगे बढ़ना हो, कोई निर्णय लेना हो, जो हमारा मार्गदर्शन करे, मार्ग प्रशस्त करे, जिससे हमें सीख मिले और भले बुरे का ज्ञान हो, वही गुरु है। तत्पश्चात नंद उत्सव की बधाइयाँ, शुभकामनाएं, भजन, नृत्य, झूमना, थिरकना, उछाल, काना की जयकारों जैसे नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पाल की, नंद के लाला की जय, कन्हैया लाल की जय जैसे पावन गगन चुंबी जयकारों की गूंज के साथ दिव्य आरती प्रसाद वितरण और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि हम सभी इष्ट मित्रों परिवार सहित फिर मिलेंगे, परम आनंद की अनुभूति करेंगे। कार्यक्रम का शुभ विराम हुआ। अगर किसी व्यक्ति के जीवन में ऐसे भी लोग होते हैं कि जिनके जीवन में कोई गुरु ही नहीं होता और वो यात्रा करके अपने जीवन की चले जाते हैं, लेकिन उनका कभी भी कल्याण नहीं हो सकता। शास्त्र ऐसा भी कहते हैं, कितने भी बड़े यज्ञ अनुष्ठान पुण्य करते रहिए, लेकिन बगैर लाइसेंस की बंदूक कहलाती हो। अगर लाइसेंस है तो आप उसकी महिमा उस बंदूक की अलग है और बगैर लाइसेंस की बंदूक की अलग है। ऐसा गुरु जो मंत्र है, राम राम तो सभी जपते हैं, लेकिन जो गुरु जो मंत्र दे दे उसमें पावर अलग होता है। तो शास्त्रों में बहुत सुंदर प्रमाण आया है, गुरुविन गुरु गुरुविन भवनिधि तरह न कोई, गुरुविन भवनिधि तरह न कोई भी नहीं इस दुनिया का, गुरु बिन भवनिधि तरह न कोई। और जो विरंच शंकर सम होई, बगैर गुरु के भगवान ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी, इनका भी कल्याण नहीं है, ये भी तर नहीं सकते हैं। इतनी बड़ी बात श्री रामचरितमानस जी में गोसाई तुलसीदास जी ने भी कह रखी है कि गुरु के बिना इनका भी कल्याण नहीं है। कौन कौन? और गुरु ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी, ऐसे कई, अब देवी जी का भी समय क्योंकि काफी लंबी कथा है, नारद जी की भी ऐसे कई प्रसंग आए हैं। तो मैं यही अपनी वाणी को विराम देते हुए आगे के कार्यक्रम को बढ़ाते हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की। हृदय में ज्ञान का प्राकट्य, सच्चे ज्ञान का प्रादुर्भाव कब तक नहीं हो सकता, जब तक कि हम गुरु के सामने अपने अंदर की सारी घटना को प्रत्यक्ष रूप में प्रकट करके नहीं बताएंगे। तभी तो महाराज श्री दशरथ जी ने निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाया। जब देखा कि चतुर्थ अवस्था आ गई, अभी तक कोई संतान हुई ही नहीं, परमात्मा ने वचन तो दिया था कि हम तुम्हारे यहाँ पुत्र रूप में प्रकट होकर के आएंगे, पर अभी तक भगवान आए नहीं, आखिर क्या बात है। तो चक्रवर्ती सम्राट महाराज श्री अवधेश जी, अयोध्याधिपति महाराज श्री अवधेश जी, श्री दशरथ जी महाराज अपने गुरुदेव वशिष्ठ जी के पास गए और कहने लगे, मैं आज आपको अपना दुख और सुख दोनों सुनाने आया हूँ। दुख भी है जीवन में और सुख भी है। दुख किस बात का है? दुख तो इस बात का है कि भगवान ने आने का आश्वासन तो दिया था, पर अभी तक आए नहीं। और सुख किस बात का है? सुख इस बात का है कि भगवान नहीं मिले तो क्या हुआ,
लेकिन भगवान को मिलाने वाले मुझे गुरुदेव भगवान तो मिल गए हैं। तभी कहते हैं गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, क्योंकि बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बता है सिंगार। प्रभु जब पधारे चतुर्भुज रूप लेकर के प्रकट हो गए भैया के सामने और कहने लगे मैं तुम्हारे यहाँ बालक बन करके आने वाला हूँ, आप मुझे गोकुल छोड़ करके और वहाँ से नंद बाबा के यहाँ से कन्या जो हुई है उसको यहाँ ले आइएगा, उसके बाद मैं जो मुझे करना है करूँगा। सारा आगे का कार्यक्रम माँ को और वसुदेव जी को समझा दिया हमारे प्रभु ने। तो मैया ने आज जब सुंदर छवि को कारागृह में देखा तो कहने लगे कितना प्यारा है